हरे कृष्णा। तो आज के दिन पे हमारे सारे अभी तक जो लोगों ने आकर महाराष्ट्र के बारे में कथा बताई, तो उसमें बहुत सारे वैल्यूज हमको पता हुए। वास्तविक क्या होता है कि डिसाइपल्स को कुछ महाप्रसाद के रूप में महाराज की वस्तुएं चाहिए होती है। बहुत बार बोलते हैं मेरे को कुछ तो महाराज ने इस्तेमाल किया हुआ चीज़ दीजिए। हालांकि वो चीज़ बहुत अच्छा है, वो प्रतिया है, उसको हम घर पे रख के वर्शिप करना चाहिए। पर साथ साथ महाराज के जो वैल्यूज है वो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर हमारा ध्यान हमेशा करना चाहिए। क्योंकि वैल्यूज के ऊपर अगर हम ध्यान रखते हैं तो उससे हम कुछ सीख सकते हैं। तभी जैसे मैंने कहा कि हमने थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट देख रहे थे कि महाराज के किधर किधर कहाँ से टोटल किया तो 10,000 के ऊपर वो संख्या आ रही थी। शायद इसमें थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, अगर कम तो नहीं होगा कि हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से तो 10,000 है। तो बहुत बार ये प्रश्न मन में आता है कि कैसे गुरु के साथ हमारा संबंध रहेगा, और विशेष करके जो लोग महाराज जहाँ का निवास स्थान है उससे दूर रहते, उनको ये हमेशा हृदय के अंदर खलता रहती है कि हमें महाराज का संग प्राप्त नहीं होता। तो एक दुख होता है, वो सच बात है कि एक व्यक्ति को लगता है कि हमें महाराज का संग प्राप्त हो। तो हमने देखा कि किस प्रकार से जैसे पक्षी है अपने ऑफस्प्रिंग्स जो है उसको अपने पंखों के नीचे रखता है, यानी स्पर्श से उसका ख्याल रखता है। फिर मछली जो है वो केवल अंडे देने के बाद दृष्टि मात्र से अपने ऑफस्प्रिंग्स है उसको रेस करती है। और तीसरा होता है जो कछुआ है, तो कछुआ ये पहले की दो चीज भी नहीं करता है। वो क्या करता है, अंडे डालने के बाद केवल उसको स्मरण करने से अपने ऑफस्प्रिंग जो है उनको प्रोटेक्शन प्रदान करता है। तो हम देखते हैं कि इस हिसाब से पक्षी का जो स्पर्श है, स्पर्श मतलब से भक्त होंगे कि उनको ये सुविधा प्राप्त होगी कि वो महाराज के साथ डायरेक्ट सेवा कर सकते हैं, एक उनकी पर्सनल सेवा कर सकते हैं या किसी प्रोजेक्ट्स में के रूप में महाराज के साथ सेवा कर सकते हैं। फिर उनको जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलेगा उस हिसाब से वो सेवा करते हैं और उनके आध्यात्मिक प्रगति उसमें हो सकती है। दूसरा जो है, जो मछली होता है दृष्टि मात्र से जो है, तो दृष्टि का हम देख सकते हैं कि जैसे महाराज है वो जो प्रवचन करते हैं, तो महाराज ने कहा कि आपको जो भी पर्सनल इंस्ट्रक्शंस मुझसे चाहिए वो सारा का सारा इंस्ट्रक्शंस मैंने प्रवचन के रूप में आप सभी को दिया है। तो महाराज का लेक्चर सुनकर उससे इंस्पिरेशन लेकर उससे हम हमारा भक्ति का जीवन जारी रख सकते थे। जैसे कि माता जी थे, उसने महाराज के लिए खिचड़ी बनाई थी और बहुत मेहनत करके वो खिचड़ी बनाई। और उस दिन क्या हुआ कि महाराज का तबियत ठीक नहीं था, उस कारण महाराज ने खिचड़ी खाई थी। और महाराज निकल रहे थे, तो महाराज जैसे निकल रहे थे तो ये माता जी को बहुत दुख हो गया कि मैंने 2 घंटा इतनी मेहनत से खिचड़ी बनाई और महाराज ने खिचड़ी खाई। फिर उन्होंने अपना अंतरंग दुख है महाराज को व्यक्त किया कि मैंने इतने परिश्रम किया, 2 घंटा जो है हर सब्जी जो है बहुत एक सेम साइज के हिसाब से काट कर 2 घंटे से मैंने खिचड़ी बनाई और आपने एक दाना भी नहीं खाया। तो महाराज ने उत्तर में बताया कि देखिए कि ऐसे ही मैं घंटों घंटे बैठकर प्रवचन तैयार करता हूँ, और जब आप मेरा प्रवचन ठीक तरह से नहीं सुनते हैं तो मुझे भी ऐसे ही दुख होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रवचन के अंदर महाराज ने सारा कुछ शिष्य के आवश्यक है, सारा मार्गदर्शक चीज लिख रखा है। और दूसरा है स्मरण,
तब स्मरण के बारे में ऐसे होता है कि कुछ साल पहले जो हम कई बार जगन्नाथपुर यात्रा गए थे रथ यात्रा के समय। तो रथ यात्रा के समय जो है भगवान जी बाहर आते हैं तो महाराज जो है उनके पास तक जाकर दर्शन भी ले सकते हैं, प्रार्थना ले सकते हैं। तो एक दिन हमने देखा कि महाराज बहुत देर तक जगन्नाथ जी के काट के पास नजदीक खड़ा होकर ध्यान पूर्वक प्रार्थना कर रहे थे। फिर एक किसी भक्त ने अच्छा धारिष्ट करके महाराज को पूछ लिया, महाराज इतना घंटों तक आप क्या प्रार्थना करते? तो महाराज ने थोड़ा समय सोच लिया, फिर शांति से उत्तर दिया कि मैं जगन्नाथ जी से यही प्रार्थना कर रहा था कि मेरे जो शिष्य है उन्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। तो ये इसका क्या मतलब हो गया कि जैसे कछुआ है तो स्मरण कर कर अपने ऑप्शन से बढ़ाते हैं। तो अगर किसी के मन में ये आता हो कि मुझे महाराज का संग प्राप्त नहीं होता है तो ये तीन तरीके हैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो स्मरण जो है, स्मरण से जो है गुरु हम सबके लिए प्रार्थना कर रहे थे। और जैसे बताया गया कि महाराज ने कहा कि हर व्यक्ति को मैं कृष्ण के धाम में वापस ले जाऊंगा। तो गुरु जो है वो पूरी जिम्मेदारी लेते हैं शास्त्र के हिसाब से। जब तक शिष्य वापस नहीं जाता, भले वो फिर उसने 5 जन्म और लिए, 10 जन्म लिए और 50 जन्म ले लिए, फिर भी गुरु जो है हमेशा आपके साथ रहकर जब तक आपका जर्नी पूरा नहीं होता आपके साथ में रहेंगे। सो ये गुरु और शिष्य का इटर्नल नाता होता है। जिसे हमने देखा कि कुछ साल पहले लास्ट पूरी यात्रा गई थी। तो इस पूरी यात्रा में महाराज ने प्रवचन समाप्त किया और फिर एक ब्रह्मचारी को बुलाया और बताया कि वो जो गौरांग कुमार है, वो गुरुकुल में था लड़का, नैनेश्वर करके उसका नाम था। और फिर उन्होंने वो हमारे जीवी ब्रह्मचारी को बताया कि वो गौरांग कुमार है, उसको उसके माँ को तुरंत बुलाओ, मेरे को उनसे मिलना है। अभी इसने देखा, पहले उसको मालूम नहीं थे गौरांग कुमार कौन है। फिर अभी वो इतने प्रोग्राम में सबके सामने महाराज से ज़्यादा पूछ नहीं पाया, मगर उसने थोड़ा दिमाग लगाया कि वो शायद वही हो सकता है। तो गोपनाथ को वहाँ खड़े थे तो उन्होंने गोपनाथ को पूछा कि ये गौरांग कुमार आप जानते क्या? बिल्कुल जानते हो। तो महाराज तुरंत उसको मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने फोन लगाया और तो वो उसकी मदर जो है वो रिक्शा लेकर वापस जा रहे थे। तो गोपनाथ को बताया कि महाराज आपको मिलना चाहते हैं, वापस आओ। तो उस समय वो ब्रह्मचारी के उन्होंने ये भी बताया कि उसकी मदर भी है, वो मदर को भी साथ में ले। तो ब्रह्मचारी ने महाराज को पूछा, आपने श्योर, आर यू श्योर दैट मदर भी थी क्या साथ में? महाराज ने हाँ, मैं प्रवचन दे रहा था, मैंने सामने देखा तो वो बैठी थी। ये आप अगर देखते तो वो जगन्नाथपुर यात्रा में 8000 लोग थे। अगर आप स्टेज के ऊपर बैठेंगे तो आपको ऐसा समुद्र जैसे दिखाई दिया सामने। मगर वो 8000 लोगों में उन्होंने उनको नोटिस किया था कि वो ये गौरांग कुमार की मदर भी वहाँ पर बैठी है। उसका रेफरेंस ऐसा है कि हम लोग 92 में नासिक यात्रा गए थे और फिर नासिक से जौले बालेश्वर जो नजदीक गांव है, तो हालांकि हम सिर्फ नासिक जाने वाले थे, फिर महाराज बोले चलो वहाँ पर भी जाते हैं, तो हम लोग वहाँ पर भी चले। तो उस समय ये तो छोटा बच्चा था और महाराज ऐसे ही कई लोगों के घर में गई, उनके घर में गई तो उनका छोटा सा कुटी था, उस कुटी के अंदर गए। अभी महाराज आए घर पे तो उन्होंने क्या किया कि गांव में ये रहता है उनका, जिसके अंदर वो बास्केट रहता है, बास्केट को गोबर से लेप देते हैं, तो उसके अंदर सिंगारा जो है मूंगफली रखा रहता है। तो उन्होंने थोड़ा सा उसमें छेद करके मूंगफली निकाला और महाराज को दिया। और ये जो स्टोरी है महाराज ने जर्नी विद इन बुक में लिख दिया था। और ये स्टोरी
रुक्मिणी माता जी और मंदाकिनी माता जी ने सुना और वो चाहते थे कि मैं इस लड़के को और उसकी माँ को मिलना चाहते थे। महाराज बोले वो तो है, मैंने देखा अभी मेरे प्रवचन के सामने बैठे थे, मैं बुला देता हूँ। फिर महाराज ने ये दोनों को जब गोपीनाथ को बताया कि हम वापस लेके आ जाओ, महाराज आपको मिलना चाहते हैं। फिर महाराज ने है उनको रुक्मिणी माता जी को मिलवा दिया। उससे हम देख सकते हैं कि लोग, ये हमको लगता है कि इतने सारे लोग हैं, मगर गुरु जो है परमात्मा के माध्यम से हर एक शिष्य के साथ में संबंध जोड़ के रखते थे। अभी हमको लगेगा कि हम गोवा में क्या कर रहे हैं, महाराज को क्या समझेगा, मगर हर एक के हृदय के अंदर परमात्मा तो है और परमात्मा का गुरु से संकट है, तो सभी का हिसाब जो है महाराज के पास रहता है। और उसमें जैसे अभी बताया कि महाराज ने कई साल के इसमें एक गोवर्धन इको विलेज में एक प्रति वृंदावन तैयार किया कि जिससे लोग जो है वहाँ आकर कृष्ण के बारे में समझ सके और तत्पश्चात जो है मैं वृंदावन है वहाँ पर यात्रा पे जा सकते हैं। तो उसमें अलग अलग वन महाराज ने बनाया भी, हर एक वन बनाते समय महाराज ने उस स्थान पर जाकर वहाँ बैठकर एक प्रार्थना कर कर ध्यान कर कर फिर हर एक जगह जो है चुन ली, कहाँ बरसाना होगा, कहाँ नंदगांव होगा, कहाँ तालवन होगा, कहाँ मथुरा होगा, कहाँ रावल होगा, ये सब उन्होंने किया। और फिर एक जगह उन्होंने गोवर्धन के पास में चुनी और बोले कि यहाँ पर मुझे वैष्णव मेमोरियल बनाना है और ये वैष्णव मेमोरियल मेरे को तुरंत चाहिए। तो महाभागवत गुरु जो है वो थोड़ा वो राजस्थानी कार्विंग का काम करते हैं। तो महाभागवत को महाराज ने स्पष्ट रूप से कहा कि देखो मुझे तुरंत ये वैष्णव मेमोरियल यहाँ पर चाहिए, तो दिन में सिर्फ प्रसाद ले सकता है, बाकी का समय तुमको ये वैष्णव मेमोरियल तुरंत से तुरंत बनाना है। और फिर दूसरे दिन जो है महाराज का उसको फोन आता है, माँ बाप को फोन आता है, कभी वो प्रसाद दे रहा था। फिर महाराज जो है उसको फोन करके पूछते हैं कि तुम प्रसाद भी मत दो, मगर ये वैष्णव मेमोरियल तुमको तैयार करो। उसने बताया महाराज मैं तो खा रहा हूँ। तो महाराज बोले ठीक है प्रसाद ले लो, मगर जल्द से जल्द आपको ये वैष्णव मेमोरियल बनाना है। आगे कभी कभी जैसे महाराज ने महाभागवत को एक ट्रेन दिया रात को 10 बजे और बोला कल सुबह जब भी दर्शन आरती के लिए मंदिर खुलेगा 7 बजे, तभी ये फोटो फ्रेम के शायद अल्टरनेटिव होना चाहिए। तो आप 10 बजे आपको कौन सा दुकान खाली मिलेगा जो फ्रेम बना के देगा। फिर बेचारे को जाना पड़ा किसी दुकानदार के पास, हाथ पैर पकड़ के उसको दुकान खुलवा के फ्रेम बना के 7 बजे के पहले उन्होंने रख लिया। तो कैसे है कि गुरु आदेश भी देते हैं, साथ साथ इम्पावरमेंट भी आता है। मगर उसमें ये जो वैष्णव मेमोरियल है, महाराज ने कहा कि कई सालों से मेरी इच्छा थी कि हम लोग वैष्णव मेमोरियल बनाएं। और इसमें क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य वैष्णव मेमोरियल बनाने का है कि ये जो हृदय के अंदर हमारा प्रेम है, इन वैष्णव के प्रति कृतज्ञता है, प्रेम है, अप्रिसिएशन है, ये सब जो है हम ये बनाकर पूरा कर सकते हैं। फिर महाराज ने उदाहरण दिया कि चैतन्य भागवत में एक वर्ष है जिसमें बताया कि अगर सारा यूनिवर्स है और उसमें सारे ओपुलेंस है, मगर एक शरणागत भक्त नहीं है, तो सारा यूनिवर्स पूरी तरह से यूजलेस है, निरर्थक है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो इस प्रकार से मेरा ये कई सालों का, डिकेड्स का स्वप्न है, डिकेड्स का ये इच्छा है, क्योंकि मेरे लिए दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण ये स्थान है कि ये जो भक्त है इन्होंने सेवा की है, श्री प्रभुपाद की सेवा की है, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में सेवा की है, और इनके लिए अगर हम कुछ मेमोरियल बनाते हैं तो उससे सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद आनंदित होंगे कि आपने भक्तों के लिए वैष्णव मेमोरियल बनाए हैं। और वैष्णव मेमोरियल मतलब कैसे है कि श्रीला प्रभुपाद के गुरु भाई है, उनका एक सेक्शन है,
श्रील प्रभुपाद का डिसाइपल्स है, और उसके बाद सेकंड जनरेशन डिवोटीज का है। तो महाराज कहते थे कि यहाँ पर आकर हम स्मरण करेंगे, हमको कभी भी उनका विस्मरण नहीं होना चाहिए। साथ साथ इन लोगों ने जो भी सेवा की है उसका भी हमें विस्मरण नहीं होना चाहिए। इससे हम हमारा कृतज्ञता है ये श्रील प्रभुपाद जी के गुरु भाई से, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के प्रति और सेकंड जनरेशन के साथ से इनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। और कई बार हमने देखा कि महाराज वहाँ पर जाते हैं, प्रणाम करते हैं, कुछ समय वहाँ बिताते हैं, और कभी उनके साथ कोई गेस्ट है तो गेस्ट को अनेक भक्तों के बारे में बताते हैं कि इसने ये सेवा की है, इसने ये सेवा की है, ऐसा करके घंटों घंटे जो है वहाँ पर बिताते हैं। और महाराज बताते हैं कि कैसे यहाँ पर लोग आके किसी के कोई डिपार्टेड गुरु होंगे, किसी को गुरु भाई होंगे, गॉड सिस्टर्स होंगे, किसी के फैमिली मेंबर्स होंगे और वैष्णव होंगे। तो इस प्रकार से हमको कभी इनको भूलना नहीं है, इनकी सेवा हमको स्मरण में रखना है। और स्थान हमने कैसे चूज किया कि जहाँ से आप सीधा गोवर्धन का दर्शन कर सकते हैं। तो हमारे आचार्यों की क्या इच्छा थी, आप श्री प्रभुपाद देखिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर देखिए, कि अंत में उनकी ये इच्छा थी कि निज निकट निवास देहि गोवर्धन। तो ये जो स्थान है हम केवल गुरु महाराज के आशीर्वाद से प्राप्त हो सकते हैं, भले हमारी इच्छा हो ना हो गोवर्धन का निवास प्राप्त करने की। तो कहने का मतलब यह है कि महाराज आपको एक वैयक्तिक सेवा दे सकते हैं या प्रवचन द्वारा इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। महाराज आपके बारे में हमेशा स्मरण कर रहे हैं, आपके भक्ति के बारे में स्मरण कर रहे हैं। भले अगर आप ये दुनिया छोड़ते भी जाएंगे फिर भी महाराज आपका याद रखेंगे, आपने जो सेवा की है वो याद रखेंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि गुरु हमेशा हमारे साथ में है, देखभाल कर रहे हैं, और हमें कभी ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम अकेले हैं। गुरु जो है हमेशा हमारे साथ में है। और जैसे हमने देखा कि जैसे बच्चा है, जैसे जैसे ही चलना आरंभ कर देता है तो पिता जैसे उसके पीछे खड़ा रहता है और कभी भी उसको गिरने नहीं देता है और चलना सिखाता है। उसी प्रकार से गुरु अपने सारे शिष्यों को भक्ति मार्ग में चलाने में सक्षम है, वो आगे लेके जाएंगे। तो साथ साथ अभी गौरव महाराज के माधवानंद प्रभु के डिसाइपल है, वो चर्चा कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि कैसे महाराज का हृदय जो है उसके अंदर वृंदावन है, और हृदय के अंदर वृंदावन होने के कारण वो वृंदावन का प्रतिकृति कर रहे हैं। फिर उन्होंने अलग अलग प्रतीक वृंदावन के बारे में बताया। फिर बाद में उन्होंने बताया कि आप व्यक्ति को कैसे पहचान सकते हो, तो किस प्रकार का कंपनी उसके है, किस प्रकार के उसके दोस्त है, उससे आप वो व्यक्ति कैसे उसका अनुमान कर सकते हो। तो उसमें विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर है, वो भी कहते कि अनुभव है, हमको हमेशा कहा जाता है कि हमें गुरु के भाव को फॉलो करना है। अपने जो गुरु होंगे, गुरु का जो भाव है उसको फॉलो करना है हर एक शिष्य का कर्तव्य। तब ये गुरु को भाव को हम समझे कैसे? अगर आप हम जाके गुरु को डायरेक्ट पूछेंगे आपका भाव क्या है तो उन्हें बता देंगे। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर कोई बहुत धनी व्यक्ति है, धनी व्यक्ति के पास आप जाकर पूछते हैं आपके पास कितने धन है, कितने डॉलर्स है, वो थोड़ी बताएगा कि मेरे पास इतना पैसा है। फिर आप क्या करते हैं, आप अनुमान लगाते हैं। फिर आप देखते हैं इसका घर कितना बड़ा है, इसके पास कितनी गाड़ी है, इसके पास कितनी ज़मीन है और उसके पास कितनी फैक्ट्री है। उससे आपको एक अंदाज आता है कि ये व्यक्ति कितना धनी है। तो उस प्रकार से अगर आपको गुरु के भाव को जानना है तो आप कैसे जान सकते हैं? तो उन्होंने बताया कि आप देखिए परंपरा का एक मुख्य भाव यह है कि कभी भी वो माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करते थे। उन्होंने अपने सारे शिष्यों को एम्पावर किया है। फिर उन्होंने बताया कि कैसे अलग अलग शिष्य, मैं जहाँ कहाँ अब विदेश में जाता हूँ तो बहुत लोग मुझे मिलते हैं और
साथ साथ उन्होंने देखा है भक्ति रसामृत महाराज है, उनका एक पर्सनालिटी है, उनका एक टीचिंग का स्टाइल है, गौराम प्रभु है, उनका टीचिंग का स्टाइल है, शिवविलास प्रभु है, गौर गोपाल प्रभु है। हर एक व्यक्ति का नेचर अलग अलग है, हर एक व्यक्ति का प्रचार करने का स्टाइल अलग अलग है, मगर सभी लोग मिलकर जो है कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। तो यही है ब्रज का मुख्य भाव कि किस प्रकार से सारे लोग जो है वो साथ में आकर जो है भक्ति का जो है प्रचार कर रहे हैं, गुरु का जो है सेवा कर रहे हैं। और उसमें हम देखते हैं कि गुरु जो है कभी भी सेवा में करते नहीं। कई बार हमने देखा है कि देयर आर सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स और उसमें हमें तो थोड़ा समय मिलता है, हम जाकर रेस्ट करके आते हैं, पर हमने देखा कि महाराज को तो बिल्कुल रेस्ट करने का समय नहीं है और उनके चेहरे के ऊपर सब दिखाई देता है कि महाराज बहुत थक गए। एक बार हमने पूछा महाराज को कि कई दिनों से जो है लगातार प्रोग्राम सब मीटिंग्स चल रहे हैं और आप जो है बहुत थके हुए दिख रहे हैं। तो महाराज ने कहा कि सेवा ही मेरे लिए रेस्ट है, इससे ही मुझे रेस्ट जो है प्राप्त होती है। और तत्पश्चात उन्होंने बताया कि जैसे हम लोग महाराज के हिसाब से जो एक एक लीला स्थान वहाँ पर बनाते थे, तो हमने एक शिव जी के लिए भूतेश्वर महादेव जो है वो बनाया। और फिर महाराज जो अलग अलग ब्रह्मचारी को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं और महाराज को मालूम रहता है कि किसको मैंने क्या बताया और क्या डेडलाइन है उसका। तो इसलिए वो लोग भी क्या सिस्टम रखते कि अपने नेक्स्ट जो उनका असिस्टेंट है उसको बोल के रखते कि हर चीज़ का मुझे प्रोग्रेस देते जाओ। तो व्हाट्सएप पे जो है सब फोटोग्राफ्स आते रहता है क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा है। तो उसने क्या किया, ये मंदिर कंप्लीट किया, फिर उसका फोटो आया तो महाराज के पास गया, महाराज देखिए ये मंदिर तैयार हो रहा है, आपने बताया उसके डेडलाइन के पहले हमने मंदिर बना लिया। तो महाराज ने बोला वो मेरे को फोटो बना, और ये सोशल मीडिया ने जो है सारा एक्साइटमेंट खत्म कर दिया। मुझे प्रत्यक्ष उस काम पर ले जाओ और मैं स्वयं मेरे आंखों से उसका अनुभव करना चाहता हूँ। आप प्रीमेच्योरली मेरे को फोटो दिखाकर वो अनुभव को समाप्त मत कीजिए। जैसे बताया कि कई बार जो है टेक्नोलॉजी जो है उसको सिंपल रखना है। तो इस प्रकार से जीवी के बारे में मैं बताता हूँ। जैसे आपने आए होंगे बहुत सारी चीज देखे होंगे और उसमें आपने डॉन्कीज भी देखे होंगे जीवी में, नहीं देखा? तुमने देखा है? तो उसमें तो कई लोगों को ये प्रश्न बढ़ता है कि ये क्या जरूरत है? गाय रखना तो सबको समझता है कि गौशाला तो हर दोस्तान में होती है, डॉन्कीज की है। तो हमारा एक भक्त है कि उनकी सेवा है कि जो भी भक्त हमारे गेस्ट हाउस में आते हैं उनको टूर देने कर लेंगे। तो ऐसे एक विदेशी ग्रुप आया था और उनको टूर दे रहे थे। तो ये भक्त जो है बहुत उत्साही भक्त है और जो भी करता है बहुत अच्छी तरह से करता है। उनको टूर देते समय बहुत अच्छी तरह से बता रहा था कि ये वृंदावन है, ये यहाँ पर ये जगह हुई है, ये हुई है, ऐसा कर 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 करके सब जगह जाते थे। और वो लोग जो है आउट ऑफ कर्टसी उसका सुन रहे थे, क्योंकि वो व्यक्ति इतने उत्साह से बता रहे थे तो वो अपनी शांति से सुन रहे थे। रेस्पिरेशन को शांत दिया। वो सब घूमने के बाद गौशाला देखने के बाद जब वो इस स्थान पर आ गए और उन्होंने देखा कि यहाँ पर डॉन्की भी है, इधर भी कुछ एनिमल्स है और उनको अच्छी तरह से ख्याल किया जा रहा है, तभी उनका मन जो है तुरंत खुल गया। उनके मुंह में हंसी आ गई। 2 घंटे बात करने से जो स्टोन फेस था वो पूरी तरह से बदल गया। और फिर उन्होंने बताया आप इनका भी ख्याल रखते हो। और उसके बाद में फिर जो भी उन्होंने बताया वो सब उन्होंने अच्छी तरह से सुन लिया। तो बहुत लोगों को ये प्रश्न उठता था कि इनको क्यों लाए, क्योंकि वहाँ पर जो विदेश से लोग आते हैं वो देखते हैं आप गाय की सेवा कर रहे हैं, वो तो आपका धर्म है, धर्म में बताया इसलिए आप गाय की सेवा करते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर आप डॉगी की भी सेवा कर रहे हैं उसका मतलब यू केयर फॉर ऑल एनिमल्स, तो फिर मैं आपसे सुनने के लिए तैयार हूँ।
तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि वो क्या करते हैं। जब इंडिया में कैसे हम प्रचार करते हैं तो इंडिया में बहुत सारे लोग जो है साधु वेश को रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम लोग तो हम थोड़ा इसको पुश करते हैं या कुछ कहते हैं तो लोग उसका सम्मान करते हैं, ज़्यादा प्रत्युत्तर नहीं देते हैं। तो वेस्ट में ऐसे साधु के प्रति सम्मान नहीं है। तो अगर आपको प्रचार करना है तो बड़े सावधानी से प्रचार करना पड़ता है। प्रचार इस प्रकार से करो कि सामने वाले व्यक्ति को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि ये व्यक्ति मुझे प्रचार कर रहा है। आप उसको अच्छी तरह से एक सुंदर ऐसा आपका एसोसिएशन दे और उसको नॉन प्रीचिंग वे से आप उनको प्रचार कर सकते हैं। तो उसमें कैसे है कि अभी समाज जो है बदल गया। अभी 1970s में 12 जुलाई के आज है 2024, 50 साल के ऊपर समय गया है। समाज में लोगों में बदल आ गया है, मगर प्रचार जो है हमेशा आपको रिलेवेंट रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आध्यात्मिक संस्था जो है काल के प्रभाव से लुप्त हो जाती है, क्योंकि वो जो समाज में बदल है उसके रेलेवेंट नहीं रहते। तो महाराष्ट्र हमने देखा कि आज के समाज की स्थिति के अनुसार वो लोगों को प्रचार करना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ है शायद हम समझ नहीं सकेंगे, मगर हर चीज़ के पीछे एक अच्छा सोच है और एक लॉन्ग टर्म विजन है, जिससे आज के समाज के लोगों के साथ भी हम रेलेवेंट रहेंगे और उनको हम प्रचार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें यहाँ पर बुलाकर गुरु महाराज के बारे में कुछ 2 शब्द करने का अवसर हमें प्रदान किया। तो हम भी जो कुछ उनसे सीखे हैं वो आपको साथ शेयर कर सकते हैं, और साथ साथ आप सभी जो है इसी प्रकार से महाराज की सेवा में रहेंगे। विशेष करके ये जो इंस्ट्रक्शंस जो महाराज ने लेटेस्ट इनको दिया है, जो अच्छा है ऑर्गेनाइजर्स ने यहाँ पर लगवाया है, तो देखिए मेरे को काफ़ी आनंद आया कि यू आर ऑल्सो अप टू डेट विद व्हाट्स हैपनिंग देयर। सो इस प्रकार से हमारे शरीर में जो भी हमारे पास टैलेंट्स है, स्किल्स है, हम गुरु महाराज की सेवा में लगे रहेंगे और गुरु महाराज के महाप्रसाद से गुरु महाराज के जो वैल्यूज है उनके ऊपर ध्यान दें। हरे कृष्ण।